खूंटी जिला का रनिया बाजार, जहां से आधी रात को 1 करोड़ का इनामी माओवादी हुआ था गिरफ्तार। फिर फिल्मी स्टाइल में नक्सलियों का कोर्ट पर हमला हुआ, फिर वहां से वो हो गया फरार। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ आपका। आज हम बात करेंगे झारखंड का मोस्ट वांटेड माओवादी के बारे, जिसके ऊपर सैकड़ों जवानों के हत्या का आरोप है। साथ ही उसके ऊपर 1 करोड़ का इनाम रखा गया है। नाम है मिसिर बेसरा, जिसे अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से भी जाना जाता है। कोई उसे सागर के नाम से पुकारता है तो कोई सुनिर्मल प्रधान दा के नाम से भी। ये गिरिडीह जिला के पीरडार थाना क्षेत्र अंतर्गत मदनाडीह गांव का रहने वाला है। साल 1985 में जब मिसिर कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, तभी वो काफ़ी जन आंदोलन में भी हिस्सा ले रहा था। फिर उसने उसी साल एमसीसी यानी कि माओविस्ट कम्युनिस्ट सेंटर का वो सदस्य बना। फिर धीरे धीरे उसने कई बड़े नक्सली घटनाओं को अंजाम देना शुरू किया। साल 2003 में मिसिर बेसरा की मुलाकात मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति से हुई थी, और यह मुलाकात मिसिर बेसरा के लिए काफ़ी खास था, क्योंकि इस खूंखार नक्सली से मिलने के बाद मिसिर बेसरा बड़े नक्सली घटना को अंजाम देने वाला था। गणपति तेलंगाना का रहने वाला था और पेशे से टीचर था, जो बाद में माओ आंदोलन का लीडर बन गया था और बेहद खूंखार नक्सली भी बना। गणपति की पहुंच देश विदेश में थी। उसने श्रीलंका में लिटे और फिलिपीन जैसे अन्य देशों में विद्रोही समूहों के साथ संपर्क भी किया था। यहाँ से उसे अपने अभियान के लिए हथियार जैसी चीज़ें भी मिलती थी। 1995 में गणपति ने डीएसपी समेत पुलिस गाड़ी को उड़ाया था, जिसमें 25 जवान शहीद हुए थे। 2006 में उसने 35 आदिवासियों की निर्मम हत्या की। फिर अपलेटा कैंप में 22 जवानों को आईडी से उड़ा दिया था, जिसमें सारे जवान शहीद हो गए थे। ऐसे खूंखार नक्सली से झारखंड में मिसिर बेसरा की मुलाकात हुई, और उसी साल 2003 में मिसिर बेसरा को सेंट्रल कमेटी मेंबर बनाया गया। इसके बाद से मिसिर बेसरा ने सारंडा में अपना डेरा डाल लिया। फिर उसने साल 2004 में छोटा नागरा के बलिबा में सुरक्षा बलों के काफिले को आईडी विस्फोट कर उड़ा दिया, जिसमें 29 जवान मारे गए थे। इससे पहले बिटकिल सोय में भी एक बड़ा नक्सली घटना को अंजाम मिसिर बेसरा के द्वारा दिया गया, और दोनों घटनाओं में कुल 55 सुरक्षा बल के जवान शहीद हुए थे। उसके बाद मिसिर बेसरा को साल 2004 में पोलित ब्यूरो मेंबर भी बनाया गया। उसने संगठन को मजबूत करने के लिए कई स्तर में कार्य करना शुरू किया और पीएलजीए दस्तों की भर्ती तेज कर दी। साथ ही सारंडा में अपने आर्थिक मजबूती के लिए बड़े पैमाने में माइनिंग कंपनियों से करोड़ों रुपये लेवी लेना शुरू किया। उस वक्त माओवादियों का इलाका काफ़ी बड़ा था। कई राज्य, कई जिलों में एक मजबूत संगठन खड़ी हो चुकी थी। मगर माओवादियों के लिए एक बुरी खबर सामने आने वाली थी। साल 2007 21 सितंबर, जगह खूंटी जिला का रनिया इलाका, जहां पर एक कार में सवार होकर आधी रात को मिसिर बेसरा अपने साथी नरेंद्र तिवारी के साथ सफ़र कर रहा था। अचानक पुलिस ने कार को रोक दिया। उस वक्त पुलिस को भी ये जानकारी नहीं थी कि उस कार में एक बड़ा माओवादी बैठा हुआ है, क्योंकि उस वक्त मिसिर बेसरा की कोई तस्वीर जारी नहीं हुई थी और चेहरे से कोई उसे नहीं पहचानता था। मगर गाड़ी की जब तलाशी ली गई, तब उसमें 15 डेटोनेटर, 4500 नगद कैश बरामद किए गए। जब पुलिस वालों ने कई पूर्व नक्सलियों से फोटो दिखाकर पूछताछ की, तब पता चला कि कार में पकड़ा गया इंसान कोई साधारण अपराधी नहीं है, बल्कि झारखंड का मोस्ट वांटेड माओवादी है। मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद कई जगहों में उससे पूछताछ की गई। फिर साल 2009 में 23 जून को बिहार के लखीसराय कोर्ट में उसकी पेशी होनी थी, जहां पर माओवादियों ने कोर्ट पर ही अटैक कर दिया। लगभग 30 की संख्या में नक्सलियों ने हाथों में हथियार लिए मोटरसाइकिल से कोर्ट परिसर में प्रवेश किया। फिर अंधाधुंध फायरिंग करते हुए, बम गोला फेंकते हुए पुलिस कर्मियों को भी मार डाला, और फिर मिसिर बेसरा को वहां से छुड़ा जंगल ले गए। नक्सलियों ने वहां से पुलिस कर्मियों से एक कार्बाइन और 2 राइफल भी छीन ली थी। पूरा घटनाक्रम फिल्मी अंदाज में नक्सलियों ने उस वक्त अंजाम दिया था। इस घटना के कुछ सालों बाद कुख्यात माओवादी कोटेश्वर राव के मारे जाने के बाद मिसिर बेसरा को संगठन की जिम्मेवारी सौंपी गई। फिर उसने बंगाल के कई जिलों में भी संगठन को मजबूत करने में मिसिर बेसरा जुट गया। दूसरी तरफ मिसिर बेसरा की तलाश उड़ीसा
छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, असम, बिहार और बंगाल की पुलिस करने लगी थी। मिसिर बेसरा ने लखीसराय से आने के बाद कुछ पत्रकारों को भी एक बार इंटरव्यू दिया था, जो कि मिसिर बेसरा का पहला इंटरव्यू था, जिसमें उसने कई खुलासे किए थे। पोलित ब्यूरो और केंद्र सैन्य आयोग के सदस्य के रूप में मिसिर बेसरा पूर्वी कमान का प्रमुख बन चुका था, जो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और निचले असम में पार्टी की गतिविधियों की निगरानी करता था। वह सैन्य खुफिया विंग का प्रभारी भी था और पार्टी को हथियार और गोला बारूद हासिल करने में मदद कर रहा था। उसने बताया कि 1985 में हिंदी ऑनर्स का वो छात्र रह चुका है। उसने अपने गांव की एक घटना के बारे बताते हुए कहा कि एक दिन मैं दुकानदार के पास महुआ लेकर गया। उसने मुझे पैसे देने से इनकार कर दिया। उसने मुझसे कहा कि मैं भाग जाऊं, नहीं तो वो मुझे पीटेगा। मिसिर बेसरा ने गांव में और एक घटित घटना को बताते हुए वो कहता है कि गांव में एक पुराने कटहल के पेड़ को कुछ जमींदारों ने काट दिया था और वो सखाए को लेकर गए थे, लेकिन मैंने तय किया कि मैं उन्हें तना नहीं ले जाने दूंगा। बेसरा कुछ अपने दोस्तों के साथ मिलकर तना की रखवाली करता था। मिसिर आगे बताते हुए कहता है कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और तहसीलदार ने मुझे समझाने की उस वक्त कोशिश की कि मैं तना ले जाने दूं, लेकिन मैंने साफ तौर पे मना किया था। बेसरा के मुताबिक इस घटना ने उस पर अमिट छाप छोड़ी। बेसरा आगे कहता है कि मैं शिबू सोरेन के झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी प्रभावित था, लेकिन जल्द ही मुझे यह एक झूठा आंदोलन लगने लगा और फिर मैंने कदम पीछे कर लिए। मिसिर बेसरा ने उस वक्त ये भी बताया था कि संगठन के लोग पंजाब, हरियाणा में भी सक्रिय हैं, साथ ही दिल्ली में भी सक्रिय हैं, और उनका कहना था कि बिना शहरी मध्य वर्ग के लोगों का इस संगठन में शामिल हुए आंदोलन पॉसिबल नहीं है। इस वक्त नक्सलवाद जो है चरम पर था और नक्सलियों को कुचलने के लिए एक बड़ा नक्सल ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें कई नक्सली मारे गए, कई ने सरेंडर किया और बड़े इनामी माओवादी बूढ़े हो गए। का इलाज के लिए इधर उधर लिया गया, जिसमें प्रशांत बोस की गिरफ्तारी हुई। बड़े इनामी माओवादी नेताओं की इलाज के लिए संगठन में साल 2015 को MBBS डॉक्टर रफीक पंजाब से नक्सल संगठन में आकर शामिल हुआ, जो कि वर्तमान में अभी सारंडा में बूढ़े हो चुके मिसिर बेसरा का इलाज करता है। देखा आपने किस तरह से एक माओवादी जो गिरफ्तार हुआ, फिर उसके दस्ते सदस्यों ने उसे छुड़ाकर लेकर गए और फिर आज वर्तमान समय में माओवादी वो मोस्ट वांटेड बना हुआ है और पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। मिसिर बेसरा ने कोल्हान में कई सालों तक अपना डेरा बनाया। सरजमपुर तुम्बाहका इलाके में वो बंकर बनाकर रहने लगा। फिर वहाँ से फिर से सारंडा में उसे आना पड़ा, जहाँ अभी वर्तमान में सुरक्षा कर्मियों द्वारा लगातार मिसिर बेसरा के बंकर को ध्वस्त किया जा रहा है। चारों तरफ से मिसिर बेसरा और उसका दस्ता अब घिर चुका है। पूर्व में कई उसके दस्ते सदस्य सरेंडर कर चुके हैं और हाल के दिनों में सारंडा में उसका 80 से 90 के लगभग में दस्ता सदस्य जो है सक्रिय हैं और उनकी घेराबंदी लगातार की जा रही है। और आज जो है अगर आप देखेंगे तो संगठन काफ़ी कमज़ोर हो चुका है, लेकिन सारंडा के जंगलों के बीच आज भी 1 करोड़ इनामी माओवादी मिसिर बेसरा संगठन को मजबूत करने में जुटा हुआ है। अब देखना होगा कि यह माओवादी इस अभियान में मारा जाएगा या सरेंडर करेगा। लेकिन आपने देखा ये कहानी किस तरीके से एक आम व्यक्ति को नक्सलवाद की तरफ धकेल देती है और आज वो मोस्ट वांटेड कुख्यात नक्सली बनकर पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।